सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने ग्राम पंचायत नया गांव अंतर्गत ग्राम कुकरा और ग्राम पंचायत टेकापारा अंतर्गत ग्राम सेहरा में जनपद और जनसंपर्क कर ग्रामवासियों से संवाद किया। इस दौरान ब्लॉक के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्या सुनी। संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने ग्रामवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। कहा, जनसेवा और जनसंवाद की सुशासन की मजबूत नींव है। चुनाव हो या ना हो, जनता की सेवा हमारा कर्तव्य है। दौरे के दौरान ग्राम पंचायत बिछुआ में 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। विधायक ने कहा, क्षेत्र में उन्हें वोट मिले हों या ना, वो प्रत्येक नागरिक के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सदैव जिम्मेदार रहेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सविता देवान शर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार सरोज, तहसीलदार रामकिशोर झरबड़े, बीईओ राकेश कुमार उइके, वीआरसी राकेश रघुवंशी, बीएओ रेखा गौर, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। भैया, आज आपके द्वारा इस अंचल में भ्रमण किया गया है, कई चीज़ों का भूमि पूजन भी किया गया है, क्या क्या कार्यक्रम हुआ? देखिए, हमारा नित्य प्रति काम है। जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जननेता चुनाव जीतता है और जीतने के बाद दूसरे दिन से ही निकल पड़ता है। हम इधर आदिवासी क्षेत्र की जो समस्याएं कुछ रहती हैं उनके लिए हम निरंतर दौरा करते रहते हैं और उसी के तारतम्य में आज हम दौरा करने यहाँ आए थे। जहाँ जहाँ जो समस्या आई हैं वो समस्या को हल कर रहे हैं और साथ में उनको हल करने के साथ साथ में उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजना गरीब तक पहुँच जाए, उसकी चिंता हमारा पहला लक्ष्य है। चुनाव जीत गए हैं, हम सब सोचते हैं कि सब जगह से हम चुनाव जीत गए हैं और उस लक्ष्य को लेकर हम आप निरंतर क्षेत्र का दौरा करते हैं। आप जैसे लोग आज हमारे साथ थे। बिछुआ जैसे गांव में हम कभी चुनाव नहीं जीतते, लेकिन मैं जैसा व्यक्ति हूं जो वहां पर लगातार 3-3 बड़े पुल बनाकर उन गांव को एक मुख्य रास्ते से जोड़कर मजबूती देने का काम किया है। आज नहीं तो कल उस परिवार की गाँव को सुधार मिलेगा और कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है उसमें कोई ना कोई सुधार हो, वो संदेश लेकर हम निरंतर जनता के बीच में जाते हैं और जनता को यही संदेश देते हैं कि अपने जीवन को अच्छा करना है तो सरकार की जो योजना है उनको आप लाभ लीजिए और लाभ लेकर अपने परिवार के बच्चों को मजबूत करिए, उनको शिक्षित करिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद साथ साथ में उनको किसी रोजगार से जोड़ने का काम करिए। इसी चीज़ को लेकर निरंतर हमारा दौरा चल रहा है और इसी का हम काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से आपको पानी की समस्या के लिए कहा है, आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? यहाँ पानी की समस्या है। बिछुआ जैसे गांव में पानी की समस्या नहीं। आप कल्पना करो कि 68 लाख के नल पानी की लाइन बिछा दी, 10 किलोमीटर दूर से पानी लाकर हमने वहाँ जोड़ने का काम किया है, पानी देने का काम किया। और जहाँ जहाँ पानी की समस्या आती हैं वहाँ हम निरंतर प्रयास करते हैं कि गांव के गरीब को शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिल जाए, उसकी व्यवस्था बनाते रहते हैं। भूमि पूजन बड़ी योजना का हुआ है जो कि बहुत समय से मांग भी थी उस क्षेत्र में। देखिए, हमने कहा ना निरंतर हमारा काम है कि गांव में अच्छी स्कूल की बिल्डिंग हो, गांव में ग्राम पंचायत का भवन अच्छा हो, गांव में सामुदायिक भवन अच्छा हो, गांव में गरीब को पढ़ने की स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो। ये निरंतर सिर्फ मात्र भारतीय जनता पार्टी ही काम करती है। ये जैसे जिस गाँव में हम खड़े हैं, इन गाँव में आने के लिए मुझे लगता है कि 6-6, 7-7 महीने रास्ता बंद रहते थे। गांव के लोग शहर की तरफ जा नहीं पाते थे। आज गांव का व्यक्ति भर बरसात में भी शहर की तरफ जाता है और यही भारतीय जनता पार्टी और मेरी उपलब्धि है। धन्यवाद भैया। एक क्वेश्चन था, यहाँ पे अधिकतर लोग शराब का सेवन करते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई अभियान चलाना चाहिए जो जिससे कि ये लोग शराब के से दूर हों, या फिर ऐसा कोई भी आंदोलन? या ये हमारे क्षेत्र के दौरे का संकल्प भी यही रहता है कि हम कैसे उनको सुधार कर सकें, कैसे उनमें सुधार ला सकें। देखिए, कांग्रेस ने तो इनको इस चीज़ में डुबो कर रखा और हमेशा डूबे रहे और उनको कभी बढ़ने नहीं दिया, उनको कभी शहर देखने नहीं दिया, उनके कभी पढ़ने की व्यवस्था नहीं की, कभी उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की, यानी कोई भी व्यवस्था नहीं की। और उनके मन में यही था कि आदिवासी अगर पढ़ लिख जाएगा, प्रगति चला जाएगा तो हम पीछे चले जाएंगे। और वही स्थिति है कि आज 2003 से लेकर आज तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी शिक्षा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण अगर बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनमें सोच बदलेगी और जब सोच बदलेगी तो अपने आप इन चीज़ों में सुधार आएगा। यही उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। सर, आदिवासी गांव के लोगों में भय है विस्थापन को लेकर, तो विस्थापित किए जाएंगे? देखिए, जो गांव विस्थापित करने लायक है उनको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन विस्थापित की एक शर्त है
कि अगर आदिवासी गांव के लोग, मैं जैसा व्यक्ति दावे से कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं, और कि अगर हमारे सहरा के लोग, मैं तो उदाहरण के रूप में कह रहा हूं कि ये कहेंगे कि हमको इस गांव से बाहर नहीं जाना, तो कोई माई का लाल उनको इस गांव से बाहर नहीं कर सकता। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।